हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और अभी हम जावास्क्रिप्ट सीखने की इस सीरीज में आज देखने वाले हैं नल और अनडिफाइंड कैसे ट्रीट किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को नल का डेटा टाइप और अनडिफाइंड का डेटा टाइप बताया था। आज कुछ कंपैरिजंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे कंपैरिजन होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। कहाँ पे लोग फंसते हैं, कहाँ पे आउटपुट्स एक्सपेक्टेड आउटपुट्स नहीं मिलते, कहाँ पे एक्सपेक्टेड कंडीशंस मैच नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लूप होल छोड़ देते हैं लोग। ओके, तो मैं अभी बात करूँगा उसी चीज़ों पे। तो अगर मैं बात करूं अनडिफाइंड की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अनडिफाइंड कहने का मतलब कि हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं बट उसमें वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। बट अगर मैं नल की बात करूं तो नल में कोई भी वैल्यू नहीं होता है, वो मतलब नथिंग, इम्पटी या फिर वैल्यू अननोन, कुछ भी वैल्यू नहीं होता है नल वाले वेरिएबल में। ओके, अब जैसे मैं अगर टाइप ऑफ की बात करूं तो अनडिफाइंड का टाइप ऑफ अनडिफाइंड होता है, मैंने करके दिखाया था। और नल का टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये भी मैंने करके दिखाया था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अनडिफाइंड इक्वल्स इक्वल्स नल अगर आप लिखते हो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और यही एक लूप होल है। ओके, मैं अभी दिखाऊंगा। और अगर मैं अनडिफाइंड इक्वल्स इक्वल्स मतलब 3 इक्वल्स टू नल करूंगा तो वो मेरे को फॉल्स देगा और ये एक सही कंपैरिजन है। सबसे पहले कंपैरिजंस की बात कर ले तो दो तरीके के कंपैरिजंस होते हैं। एक जो हम डबल इक्वल्स करके कंपेयर करते हैं, जो कि सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है ना कि डेटा टाइप। कई बार वैल्यू तो अपने को मिल जाता है बट डेटा टाइप ना मिलने के कारण अपना कोड, मैं कह सकता हूँ कि कोड फट जाता है, लूप होल छूट जाता है। और ट्रिपल इक्वल्स में वो वैल्यू तो कंपेयर करता ही है, साथ ही साथ डेटा टाइप भी कंपेयर करता है, जिससे कि कोड फटने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो चलिए मैं पहले ये दो चीज़ें दिखाता हूँ आपको, उसके बाद मतलब अनडिफाइंड और नल वाला ये जो चीज़ है वो दिखाऊंगा। और बाकी की चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ देखो, आपको डेटा टाइप समझ में आएगा कि डेटा टाइप क्या होता है। और अगर आप वीडियो पर नए हो तो पूरा प्लेलिस्ट देखो जावास्क्रिप्ट का, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है LWC सीखने में। तो चलो चलते हैं अपने VS कोड पे। और ये रहा अपना VS कोड, बगल में मैंने लाइव सर्वर खोल करके रखा है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 इक्वल्स कंपेरिजन, मतलब 2 इक्वल्स टू लिख कंपेयर करके कैसे मैं चीज़ों को ट्रू कर सकता हूँ और 3 से कैसे वो फॉल्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ वेर नम इक्वल्स टू 100 और फिर मैं लिखता हूँ वेर नम 1 इक्वल्स टू 100। तो अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग टाइप है। अगर मैं इसका टाइप ऑफ करूं तो ये डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा और ये डेटा टाइप नम होगा। और अगर मैं इसको आपको कंसोल करके दिखाऊं, मतलब ट्रू या फॉल्स ये रिटर्न करने वाला है, तो अगर मैं लिखता हूं नम इक्वल्स नम 1 तो ये मेरे को रिटर्न करके देगा ट्रू। जैसे मैं सेव करूंगा, देखो यहाँ पे मेरे को इसने ट्रू दे दिया, बट ये एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है तो ये ट्रू नहीं होना चाहिए था। भले ही वैल्यू सेम है बट ये ट्रू नहीं होना चाहिए था। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू करके सेव करूंगा, ये मेरे को दे देगा फॉल्स। इसने मेरे को फॉल्स रिटर्न कर दिया, मतलब कि इसने इस बार वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी कंपेयर किया। तो जब भी आप कोड लिखो तो ये जरूरी है कि डेटा टाइप भी कंपेयर कर लो ताकि चीजें फंसे ना। हाँ, अब मान के चलो कि नंबर और बिग इंट को कंपेयर करना है, सो आप नहीं कर सकते, मतलब छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप स्ट्रिंग और नंबर को कंपेयर करने जाओ तो जरूर उसको ये मतलब ट्रिपल इक्वल टू से करो। आगे मैं आपको टाइप कास्टिंग जब बताऊंगा तो आप इसको कैसे स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो ये भी आपको समझ में आएगा। तो ये मैं कहना चाह रहा था, कंपैरिजन के बारे में मैं ये बताना चाह रहा था। अब बात कर लेते हैं नल और अनडिफाइंड की। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे अनडिफाइंड इक्वल्स इक्वल्स नल ट्रू होता है, अनडिफाइंड इक्वल्स 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 नल फॉल्स होता है। तो सबसे पहले
कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ नेम 1 के नाम से, जो कि मैंने इसमें कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया इस वेरिएबल में। इट मीन्स कि ये एक अनडिफाइंड हो गया। और फिर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ नेम 2 के नाम से, और जहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया नल। अब दोनों को मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को कंसोल करके दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग नेम 1। तो जैसे ही मैंने नेम 1 को किया, इसने अनडिफाइंड मेरे को आउटपुट दिया, मतलब कि कुछ भी डिफाइन नहीं है। कंसोल डॉट लॉग नेम 2 की अगर मैं बात करूं तो इसने मेरे को नल दिया, ठीक है, नल इसने रिटर्न करके दिया। अब हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं डबल इक्वल से कंपेयर करके देखते हैं कि कैसा ये मेरे को मतलब क्या आउटपुट दे रहा है, ट्रू या फॉल्स। ओके, तो मैं करता हूँ नेम 1 इक्वल्स टू नेम 2। जैसा ही मैं इसको करूँगा सेव, आप देखो इसने ट्रू कर दिया, मतलब कि अनडिफाइंड नल के बराबर है अगर मैं डबल इक्वल में जाऊँ। क्यों? क्योंकि इसका भी वैल्यू कुछ नहीं ब्लैंक है और इसका भी वैल्यू कुछ नहीं ब्लैंक है, तो वैल्यू से वैल्यू कंपेयर हुआ, इट मीन्स कि वो ट्रू रिटर्न कर दिया। बट अगर डेटा टाइप से डेटा टाइप कंपेयर होगा, यानी कि मैं अगर ट्रिपल इक्वल टू लिखूँ तो ये मेरे को फॉल्स लिख करके देगा। जैसे मैं सेव करूँगा, आप देखो कि इसने फॉल्स लिख करके दिया। इट मीन्स कि इसने इस बार डेटा टाइप से डेटा टाइप को भी कंपेयर किया वैल्यू के साथ साथ। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। जैसे मैंने कहा कि वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी कंपेयर करता है। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करके दिखाऊँ आप लोगों को 10 इक्वल्स 10 और मैं करूँगा इसको जैसे ही सेव, ये देखो इसने ट्रू रिटर्न करके दिया, मतलब 10 के बराबर है, साथ ही 10 का जो डेटा टाइप है वो 10 के डेटा टाइप के इक्वल है। इट मीन्स कि ये, तो आई होप कि आप लोगों को नल और अनडिफाइंड समझ में आया होगा कि नल कैसे होता है, अनडिफाइंड कैसे होता है। और हाँ, याद रखना कि अगर कुछ भी चीज़ आप लोगों को अनडिफाइंड करना हो तो आप ऐसे करके अनडिफाइंड ऐसे करके मत लिखना, ये मतलब एक सही तरीका नहीं है, एरर थ्रो कर देगा। बस इसको ऐसे ही करके छोड़ देना, मतलब वेरिएबल इनिशिएट करके छोड़ देना, बाकी कुछ मत करना। और अगर नल है तो नल आप ऐसे कर सकते हो लाइक दिस। तो इस तरीके से आप नल और अनडिफाइंड से कंपेयर कर सकते हो अपने किसी कंडीशन को। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताओ मेरे को कि समझ में आया या नहीं, या कोई डाउट रह गया, फीडबैक दो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो यार, लाइक नहीं करते हो वीडियो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से नए व्यूअर्स आ रहे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करते रहो ताकि मुझे पता चलते रहे कि मैं कैसा वीडियो बना पा रहा हूँ। और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।